क्लास 11th का हम पहला चैप्टर देखेंगे सेट्स। सबसे पहली बात कि आपको ध्यान से हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और क्योंकि पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर है बहुत ही आसान है। कुछ एक्सरसाइजेस जो कि डायरेक्टली हम एक्सरसाइज के अंदर डायरेक्ट आंसर्स लिखेंगे, क्योंकि वो इतना ईजी है कि हमको उसके लिए अलग से थ्योरी पढ़ने की एज सच ज़रूरत नहीं है। हम इसी जो बुक है आपकी एनसीईआरटी, इसी से ही हम आपको छोटी छोटी बातें समझा देंगे और आपको बहुत आसानी के साथ में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहला चैप्टर है डैट इज़ कॉल्ड सेट्स। क्लास 11th का सेट्स क्या होता है? सेट्स जो होता है हमारे सामने किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहा जाता है। कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको हम सेट कहेंगे। जैसे कि हमारे सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ऑड नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 नंबर्स का सेट है। तो इसको हम कहेंगे एक सेट है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब वो ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी दुनिया की चीज़ हो सकती है, स्टोन्स हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, और कोई भी चीज़, शहर हो सकते हैं, ठीक है ना, कंट्रीज़ हो सकती हैं, कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं, ओशंस हो सकते हैं, सीज़ हो सकते हैं। कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं, यस और नो। इसके बाद जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया है, तो जाहिर सी बात है हम रिवर्स ऑफ इंडिया भी हम अच्छे से जानते हैं कि रिवर्स ऑफ इंडिया वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसको हम AEIOU कहते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, अलग अलग ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्कैलिन ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, बहुत सारे हमारे सामने ट्राइंगल्स पाए जाते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2, 3, 5, 7। आप फैक्टर्स निकालिए और उनके प्राइम नंबर्स देख लीजिए कि इनमें कौन से फैक्टर्स प्राइम है, बस वही हमें लिखना है, यस और नो। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए धराचार्य फार्मूले से, उससे हमारे सामने जिसकी वैल्यूज़ आएंगी डैट इज़ 2 और 3 आ जाएगी। तो ये सेट्स हैं ना, 2 और 3 जो दो नंबर हैं, यही सेट्स हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से जैसे हमारे सामने कुछ और छोटी मोटी बातें, जैसे हमारे सामने नेचुरल नंबर n किसे कहते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। ये हमको पता होना चाहिए, 9th 10th में भी हम पढ़ते हैं। कैपिटल Z इंटीजर्स को कहते हैं, सारे इंटीजर्स को। Q कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। Z+ कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को। Q+ कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को R+ कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अब बहुत ही आसान डेफिनेशन हमारे सामने दी गई है यहाँ पर, डैट इज़ व्हाट द सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया हुआ था, यस और नो। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद हम आगे अगर हम देखेंगे तो सेट्स हमारे सामने दो प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 पे हमारे सामने डैट इज़ रोस्टर फॉर्म। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है हमारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म्स क्या होते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हमारे सामने, जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी भी रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम इन कॉमा लगा के अगर लिखेंगे लाइन से कोई भी नंबर से, जैसे मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? रोस्टर फॉर्म की, जिसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है। राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट लाइक, कॉमा डाल के हम लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने, मान लीजिए उसने कहा है कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 हो गए। तो इनको इस फॉर्म में लिखा। और जो मैंने बोला नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब क्या? नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये रोस्टर फॉर्म है। वही सेम आंसर है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर हम किसी को लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम किसी चीज़ को पुकारेंगे तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर हम किसी को डायरेक्टली बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियरली बताएं कॉमा डालकर, तो उसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, यस और नो। और अगर हमारे सामने, अगर हम उसको लैंग्वेज में, मैथमेटिकल या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम उसको डिफाइन करें तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे हमारे सामने अगर हमसे कोई कहे व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। सेट्स कौन है इनमें से? द कलेक्शन ऑफ, सबसे पहला जो हमारे सामने, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर इज डेफिनेटली। कौन कौन से लेटर्स कौन कौन से होते हैं आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले का जो आंसर आएगा डैट इज़ व्हाट, जे से कौन है भाई? जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, यस और नो, जुलाई है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सिर्फ ये जो 3 मंथ्स हैं ये जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो सेट है। इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ
सेट। यस और नो। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमसे कोई कहे कि क्या अगला जो है दैट इज़ व्हाट कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो दुनिया में हम किसी के टैलेंट को नाप नहीं सकते कि कौन टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। टैलेंट हम किसी का नहीं नाप सकते, दिस इज़ नॉट अ सेट। ये बेतुकी बात है कि मोस्ट टैलेंटेड कौन है भाई, दुनिया में कोई भी मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं। अगर आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन ब्रैडमैन था या है या सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, बड़ा बैट्समैन है, लेकिन कभी ना कभी तो ये आउट हुए हैं ना, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड कहना या सबसे ज़्यादा वो कह देना ये सही नहीं है। क्यों, हो सकता है उस ज़माने में इतने अच्छे बॉलर्स नहीं हो, कभी और अच्छे और इससे अच्छे बॉलर्स आए, उनको उन्होंने फेस नहीं किया उस टाइम पे, तो ये हो सकता है ब्रैडमैन के ज़माने में। हो सकता है आज क्रिकेट ज़्यादा ईजी हो, ब्रैडमैन के ज़माने में ज़्यादा टफ हो, तो आज के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास पैड्स वगैरह ज़्यादा हैं, सेफ्टी ज़्यादा है। उस ज़माने में बहुत हल्के टाइप के पैड्स होते थे, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती थी अपने आप को कवर अप करने के लिए, ठीक है ना। तो उस टाइम पे सेफ्टी कम थी, हेलमेट्स नहीं थे, तो उस टाइम पे क्रिकेट हम कह सकते हैं कि टफ था, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे बॉलर्स अच्छे नहीं हो, आज के बॉलर ज़्यादा अच्छे हों, तो हम किसी टैलेंट को नाप नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो किस टाइम पे किसको फेस कर रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेस्ट हम बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मैंने अभी आपको यही समझाया कि ब्रैडमैन बेस्ट नहीं कह सकते। वो अलग बात है कि हम ये कहेंगे कि हाँ उसके नाम रिकॉर्ड्स बहुत हैं, सबसे अच्छा खिलाड़ी था वो, बट हम कहें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट किसी को नहीं कह सकते, मोस्ट टैलेंटेड किसी को नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो और हमारे जो सबसे अच्छा प्लेयर है जो किसी भी टीम को, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो या इंग्लैंड हो, किसी भी टीम का बेस्ट जो प्लेयर है, हो सकता है वर्ल्ड कप के फाइनल में वो परफॉर्म ना करे, तो उस दिन तो भाई साहब उसको बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, ठीक है कि नहीं है। इसलिए वो बेस्ट नहीं है क्योंकि वो आउट हो गया उस दिन, सिंपल सी बात है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, डेफिनेटली ये सेट है, क्योंकि हम किसी भी क्लास के बॉयज़ को हम नाम लिख सकते हैं, एक लिस्ट में लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी सेट है। 1 से लेकर 99 तक, 99 तक सारे नंबर्स लिख लीजिए, ठीक है, ये सेट है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल जितनी भी नॉवेल्स उन्होंने लिखी हैं हम उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ की लिस्ट बना सकें, ठीक है कि नहीं, तो वो सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो सारे इवन इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। हाँ, तो इन्फिनिटी है तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई कहेगा कि 1 1002, क्या ये आपके सामने इवन नंबर है? बिल्कुल है। अगर हमसे कोई कहेगा 1 2 1 3 1 3 4 9 7 6, तो एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कोई हमसे क्या इवन है? डेफिनेटली इवन है, क्योंकि ये 6 यहाँ पर एक लास्ट डिजिट इसका 6 है, एक इवन है, तो बहुत ही आसान है हमारे सामने। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 7th पार्ट है हमारे, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो जाहिर सी बात है चैप्टर्स का कलेक्शन हम बहुत आराम से कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम उनको एक लिस्ट में लिख सकते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ सेट। अगला है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं। हो सकता है कि शेर बहुत डेंजरस है, लेकिन हो सकता है जिस दिन उसका मूड अच्छा हो आपको बगैर खाए निकल जाए, ऐसा होता है अक्सर। लोग अनकही कहानियों में, अनसुनी कहानियों में अक्सर पेपरों में आ जाता है कि एक शेर सामने से निकल गया और उसको खाया नहीं, हो सकता है उसका पेट भरा हो, तो वो उस टाइम के लिए तो वो मोस्ट डेंजरस, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए मोस्ट डेंजरस नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए कोई आपके सामने गिद्ध हो या कोई कुत्ता हो जिसको हम पालतू घर में समझते हैं, लेकिन कभी कभी पता चलता है वो अपने मालिक को ही मार देता है, ठीक है, तो वो मोस्ट डेंजरस हो गया उस पर्टिकुलर के लिए। तो हम मोस्ट डेंजरस हम किसी को नहीं कह सकते कि कौन मोस्ट डेंजरस है और कौन मोस्ट डेंजरस नहीं है ना, वो टाइम के हिसाब से होता है। हम ये कह सकते हैं कि वो आपके सामने मतलब आक्रमण करता है शेर, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो हम लिस्ट बना सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट अलग है, लेकिन मोस्ट डेंजरस इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी, है ना, उसका सेट हम नहीं बना सकते। इसके बाद अगला है हमारे सामने लेट ए 1 2 3 4 6, ये एक सेट है, उसके अंदर 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। इंसर्ट द फॉलोइंग सिंबल ई, ये जो ई दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, या जो ये ई दिया हुआ है ये, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट ऑफ, इसका मीनिंग होता है एलिमेंट ऑफ। अब ये जो नंबर्स दिए गए माउस के साथ देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसके एलिमेंट्स हैं? सेट ए के। तो अब हम पढ़ते हैं, हमसे कह रहा है आपको ये लगाना है कि एलिमेंट ऑफ या नॉट एलिमेंट ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग ये है नॉट एलिमेंट ऑफ। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ
और नॉट एलिमेंट ऑफ द 5। तो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ए का। ए में एलिमेंट है 8 है क्या इसके अंदर, सेट के अंदर? तो हमने कहा 8 एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 0 है क्या ए सेट के अंदर? नहीं है, तो 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 4 है एलिमेंट? हाँ है, तो इसके ऊपर हम एलिमेंट लगा देंगे साइन एलिमेंट का। 2 है क्या? हाँ 2 भी है, तो इस पर भी हम लगा देंगे। 10 है क्या? 10 नहीं है, तो इस पर हम नहीं लगाएंगे। यस और नो, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी प्रकार से हम अगला फॉर्म देखते हैं, दैट इज अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, मतलब हमें सबको एक लिस्ट के फॉर्म में लिखना है, कॉमा डाल के करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल के लिखना है। तो सबसे पहला अगर हम देखें, अगर सबसे पहला हमारे सामने ए की बात अगर हम करेंगे, दैट इज़ व्हाट, ए इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर है, अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ यही आंसर लिखने वाला हूँ। आप ये तो रिकॉर्ड हो गया, तो आप बैक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो पहला है, हमारे सामने द वेरी फर्स्ट आंसर इज एक्स, एक इंटीजर है, बिल्कुल है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, क्योंकि -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7, तो x के साथ इक्वल लगा है -3, तो -3 आंसर में आएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 के ऊपर ध्यान से देखिए, माउस के साथ देखिएगा, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, इसलिए 7 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आंसर आ गया, यस और नो। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल है, नेचुरल का जो भी आंसर होता है डैट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद 1। नेचुरल है, 1 से स्टार्ट होता है। कह रहा है लेस देन 6, तो मतलब 6 से छोटा कौन है? 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर हो गया, यस और नो। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो ऐसा कौन सा है भाई? तो हम थर्ड का आंसर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। थर्ड का जैसे कि हमारे सामने आंसर होगा, अगर हम करली ब्रैकेट में करके लिखेंगे, तो ऐसा 2 डिजिट्स नंबर लिखने, इनके सम डिजिट्स का जो सम है वो 8 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान 08 लिख देगा, तो 0 + 8 is 8, but this is not this 08 is not a 2 digit number, it is a single digit number 8। 08 नहीं लिखा जाता, ये गलत तरीका है लिखने का, ठीक है। तो इसलिए हम ये 08 हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा 1,7, दूसरा हो जाएगा 2,6, तीसरा हो जाएगा 3,5, देन 4,4, देन 5,3, देन 6,2 एंड देन 7,1 एंड 8,0। 08 नहीं होता, लेकिन 80 होता है, 80 है, ठीक है ना। इसमें 08 में 0 की कोई औकात नहीं है, लेकिन 80 में 80 से 80 बनता है, यस और नो। तो दिस इज व्हाट द सेट डी, यस और नो। ये कौन सा सेट है भाई? ये शायद सेट थर्ड क्वेश्चन है ना, तो सी सेट है ये हमारा। कौन सा सेट है ये? दिस इज सेट सी। नेक्स्ट है फोर्थ है डी, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो सबसे पहले आपको 60 का क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ द 60। तो बहुत आसान है, 60 का फैक्टराइजेशन, 60 का फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 60 के जो फैक्टर्स आएंगे, ऐसे मत लिखो बच्चों की तरह, थोड़ा बड़े हो जाएं अपन, है ना। 60 को हम लिख सकते हैं, डैट इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 2 × 5, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, डैट इज़ 2 × 2 का स्क्वायर × 3 × 5। तो प्राइम नंबर्स कौन से इसमें? प्राइम नंबर्स हैं, डैट इज़ व्हाट, 2 है, ठीक है। तो इसका हम सेट्स क्या लिखेंगे? 2। तो कौन से नंबर्स लिखने हैं, ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ये नंबर लिखना है, ये 2, ये 3 और ये 5। पावर्स वाले नंबर्स नहीं लिखने हैं, यस और नो। पावर्स वाले नंबर्स हमें नहीं लिखने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू राइट? तो 2 लिखना है, 3 लिखना है और 5 लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, दैट इज़ द आंसर। ई कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द सेट लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत आसान है भाई, कॉमा लगाइए, एक करली ब्रैकेट लगाइए, टी लिखिए, आर लिखिए, आई लिखिए, जी लिखिए, ओ लिखिए, एन लिखिए। एन के बाद आता है हमारे सामने, ओ को रिपीट हो गया है, वो दोबारा नहीं लिखना है। एन के बाद कॉमा डालिए, एम लिख लीजिए, एम के बाद कॉमा डाल के ई लिखिए, ई के बाद टी दोबारा रिपीट हुआ है, आर दोबारा रिपीट हुआ है, एंड देन वाई। दिस इज़ व्हाट द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस इज़ वेरी सिंपल इंडीड। इसके बाद एफ कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर के भी लिख लो भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेटर के हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट, करली ब्रैकेट लगाइए, बी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, ई टी दोबारा आ गया, ई दोबारा आ गया, वो हो चुका है, और आर।
तो ये 4 लेटर्स लिखने BETR, दैट इज व्हाट द आंसर इज, सिंपल। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहला जो सेट है 3, 6, 9, 12, साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसका आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने ऊपर जो आंसर्स लिखे हुए हैं, ये जो फॉर्म दिया है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो लैंग्वेज देख लो कि इसकी कैसी है, एक्स इज एन इंटीजर, लेस देन करके दिया हुआ है। ये लैंग्वेज में इंग्लिश, सीधा सीधा इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है। तो इसी प्रकार से हमको भी या तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो तरीका क्या है। एक्स कोलन लगाया, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि ये चारों नंबर्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। सिर्फ 3 1 से लेके 3 4 तक ही है, 3 की टेबल में 3 1 से लेके 3 4 तक ही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स नंबर है जो कि है क्या एक्चुअल में, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3n के बराबर है। कॉमा डाला हमने। अब ये जो n है ये कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, ये हमें लेना है n की वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक लेना है, डेट इज़ अप टू 4, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 4 तक। क्या ये अभी कंप्लीट हो गया, नहीं, ऐसा मत, कंप्लीट नहीं हुआ ये। n 1 से 4 तक तो 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन डेसिमल्स के नंबर। तो इसमें n को और डिफाइन करना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, मतलब n क्या है हमारे सामने, एक इंटीजर्स हैं, या आप n को कैपिटल N भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड आंसर है 2, ध्यान से देखो माउस के साथ में, 2 4 8 16 32। इन नंबर्स की क्या खास बात है, ये 2 की पावर 1 है, पहला वाला 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, माउस के साथ देखिएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो 2 की पावर्स एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, x कोलन लगाया हमने, दैट इज़ व्हाट x इज इक्वल टू किसकी पावर है, 2 की पावर n। n जो है वो क्या है, n कहाँ से है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, 2 की पावर 5 32 तक, ठीक है। और ये n डेसिमल्स में नहीं लेना है, इसलिए हम n को क्या लिख लेंगे, या तो कैपिटल Z लिख लेंगे या कैपिटल N लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि 1 से 5 तक Z भी होता है, 1 से 5 तक नेचुरल नंबर भी होता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। नंबर थर्ड पार्ट हमारा आंसर का है, दैट इज़ वेरी सिंपल। ध्यान से देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, 2 5 125 625। तो पहला क्या है, 5 की पावर 1, दूसरा है 5 की पावर 2, तीसरा है 5 क्यूब, चौथा है 5 की पावर 4, दैट इज 625। आप मल्टीप्लाई करिए 5 की पावर 4 को, यू विल गेट 625 वेरी इजीली। तो साफ साफ हम लिख सकते हैं एक्स कोलन लगाया इज इक्वल टू 5 की पावर n दिया गया है ना। अब यहाँ पर कितने नंबर है, 1 से लेके 4 तक है, तो हमने लगाया 1 से लेके n की वैल्यू 4 तक, एंड n बिलोंग्स टू n लिख लीजिए यहाँ पर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे सामने नंबर फोर्थ क्या दिया जा रहा है, 2, 4, 6, डैश डैश। साफ साफ दिख रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं, ये और नो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, बहुत आसान है। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के सारे इवन नंबर्स कवर किए, टिल जितने आप बढ़ाता चाहें, जितना आप चाहें बढ़ा सकते हैं, ये सुनो। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए 1 4 9। तो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, और 10 आखिरी में क्या है, वो है 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स दिए गए हैं ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको यहाँ x लिखा, कोलन लगाया, x इज इक्वल टू नंबर का स्क्वायर, नंबर हम किसे कहते हैं, n को, का स्क्वायर, ठीक है। अभी नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से, 1 n लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रही है, 10 तक, और ये n है क्या, डेट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस प्रकार से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना, इसमें एक इंग्लिश भी है, फोर्थ वाला जो है वो प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है बहुत ही आसान शब्दों में, या तो आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लो या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे सामने, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, पहला आंसर है हमारे सामने, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स, बिल्कुल वैसी लैंग्वेज यूज़ की गई है, मतलब ये जो दिया गया है, ये गिवन है, ये जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, ये
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ये हमसे कह रहा है इसको आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट का मतलब ही होता है कि हम इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं या टेब्यूलर फॉर्म कहते हैं। तो बहुत आसान है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो x इज़ एन ऑड नेचुरल, कोई नंबर कोई कहीं से कहीं तक दिया कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, नहीं, उसने कहीं से कहीं तक नहीं दिया है। तो जो हमारा आंसर होगा 1 3 5 7 डैश डैश डैश। क्यों? क्योंकि उसने कोई लिमिट ही नहीं दी कि कहाँ तक जाना है ऑड नंबर्स में, तो आपको डैश डैश करके ख़त्म करना है। मतलब दुनिया के सारे ऑड नंबर्स की बात कर रहा है वो। ये हमारे सामने ए है तो यहाँ ए लिख लो, ठीक है। नंबर सेकंड है हमारे सामने, बी नाम दिया है सेट का, कह रहा है एक्स इज़ एन इंटीजर। ठीक है भाई, इंटीजर है, -1/2 से लेके 9/2 तक। -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन है? बहुत आसान है, 0। और 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। सारे लिखने क्या? नहीं, सारे नहीं लिखने। 9/2 से छोटा लिखना है। 9/2 का मतलब क्या होता है? ये जो 9/2 है, 9/2 का मतलब होता है 4.5। मतलब 4.5 से x लेस देन 9/2, मतलब x लेस देन 4.5। तो हमें 4.5 से छोटा लिखना है, तो सिर्फ 4 तक ही जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? 4 तक ही जाएगा। इसी प्रकार से नंबर थर्ड देख लेते हैं, क्या नाम है इसका? कैपिटल C, x इज एन इंटीजर, ठीक है, x² लेस देन इक्वल टू 4। तो इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको लिस्ट बनाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर -3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसमें x की जगह -3 का स्क्वायर रखेंगे एंड लेस देन 4 रखेंगे, तो ये हो गया 9 लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब हमें वो x की वैल्यू लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। -2 का स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगी, हाँ, -2 का स्क्वायर इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। -2 का स्क्वायर 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके बाद -1 का स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर जाएगा, -0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा और 2 भी सेटिस्फाई करेगा। 3 का स्क्वायर उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 9 इज लेस देन 4। दिस इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? चलिए अगला देख लेते हैं, दैट इज नंबर 4 है हमारे सामने, डी सेट नाम दिया गया है। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो लेटर लिस्ट लिखने हमें करली ब्रैकेट्स लिखिए। एल है, बिल्कुल सही है। ओ है, ठीक है। वाई है, ठीक है। ए है, ठीक है। और एल है, तो एल रिपीट हो गया, रिपीट नहीं लिखना है। यस और नो? खत्म हो गया आंसर। फिफ्थ लिख लेते हैं, दैट इज ई पार्ट। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे मंथ्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज़ नहीं होते। तो जुलाई में, जनवरी में तो है, तो फरवरी में हमें लिखना है फरवरी। मार्च में 31 है, अप्रैल लिख लीजिए, ठीक है। अप्रैल के बाद मई में 31 होते हैं। जून लिख लीजिए, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर लिख लीजिए, अक्टूबर में 31 एंड नवंबर। इनमें 31 डेज़ नहीं होते, ठीक है। इसमें 29, 28 या 29 डेज़ होते हैं, बाकी सब में 30, 30, 30 और 30 डेज़ होते हैं। तो ये समझाने के लिए लिख लिया है, पता होता है सारे बच्चों को। ये 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता होता है, 4थी क्लास के बच्चे को भी पता होता है। तो आप तो 12th क्लास 11th क्लास में, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। X is a consonant in English alphabet with which precedes K। precedes मतलब जो K से पहले आता है। तो ऐसा कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो कि K से पहले आता है? तो वो जो इज़ अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच precedes K, ठीक है, जो K से पहले आता है। तो K से पहले आने वाले कौन से भाई? A है, B है, C है, D है, F है, ये सारे हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं हमें। क्या लिखने हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब हमें ए नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? बी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, ई नहीं लिखना, ई वॉवेल है। एफ लिखना है, जी लिखना है, एच लिखना है, आई नहीं लिखना, जे लिखना है। एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोसीड्स के कर रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज वेरी सिंपल। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट। मैच द फॉलोइंग करना है आसान शब्दों में, ठीक है। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6 कौन है भाई? 1 2 3 6, 1 2 3 6, क्या x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है। x इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। तो साफ साफ जो b है, मेरे ख्याल से मैं एक काम करता हूँ आपके सामने। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला तो मेरे सामने जो थर्ड है, ये वाला कौन सा वाला? ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो है, ये किसके साथ मैच कर रहा है? ये डी के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है? डी के साथ। इसी प्रकार से, क्योंकि वो तो साफ साफ दिख रहा है, इंग्लिश में मैथमेटिक्स के अंदर यही लेटर्स दिख रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 का मैं भी आंसर लिख लेता हूँ, आसान है। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 जो है ये ऑड नंबर्स हैं जो कि 10 से कम है।
तो बी ऑप्शन एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो इसको बी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी से मैचिंग करेगा। अब 1 और 2 बचे हुए हैं, तो 2 3 जो है या 1 2 3 6 हैं, तो कह रहा है दो ऑप्शंस कौन से बचे हैं, ए और सी बचे हुए हैं। तो एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, एंड डिवाइज़र ऑफ 6, और इसके बाद क्या, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक में प्राइम नंबर है और एक में प्राइम नंबर नहीं। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में प्राइम किस में है और किस में प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर ऊपर जो फर्स्ट वाला पार्ट है 1 2 3 6, 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 प्राइम है। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है वो ए के साथ मैच करेगा, और जो थर्ड पार्ट है हमारा, यस और नो, थर्ड नहीं है, दैट इज़ व्हाट फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कह रहा है कि इट इज़ अ ऑड नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, दिस इज सी को सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपके सामने पूरा सिलेबस डालूंगा। गुड